प्रोपेगेंडा मनफी इंतशार कोई नहीं फैला सकता। थैंक यू वेरी मच। तर्जुमान बन रहे हैं जिनके आप दिफा कर रहे हैं और मुदाखलत का जो खत आया उसके जनाब अली, मैंने सवाल मिस कर दिया, माफी चाहता हूँ। आपने भरपूर दिफा किया है इंटेलिजेंस एजेंसियों का जिनके ऊपर मुदाखलत का इल्जाम जजेस ने लगाया है, तो अभी आपने साथ में पगड़ियों फुटबॉल बनाने की धमकी भी दे दिया। ये धमकी आपकी तरफ से समझी जाएगी बतौर तर्जुमान या उनकी तरफ से समझी जाएगी? देखिए जी, अगर आप जो सवाल कर रहे हैं आपके साथ भी नाजायज़ होगा या जायज़ होगा, खड़े होंगे ना हम। मैंने तो आपको किसने कहा? मेरे वाले साहब ने आपको आके कहा है कि मैं तर्जुमान हूँ किसी का। मैं तो एक सेनेटर हूँ, लेजिस्लेटर हूँ, कानून बनाता हूँ, कानून की तशरीह भी कराऊँगा, कानून को इम्प्लीमेंट भी कराऊँगा। अगर मेरे बनाए हुए कानून पे मियाँ साहब की नाअहली कानून दान की वजह से चेंज हो जाती है, मैंने तो इतराज़ नहीं किया ना, कानून था। तो अगर कानून प्रोटेक्शन देने के लिए बनेगा, जो पाकिस्तान का झंडा लेके आगे चल रहे हैं, चाहे वो आप हों, पुलिस वाला हो, मैं हूँ, मेरा भाई हो, मैंने तो किसी का आपको नहीं कहा। किसने आपको कह दिया कि मैं तर्जुमान हूँ? या आप उस तरह मुझे ले जाना चाह रहे हैं कि मैं तर्जुमान ही कर रहा हूँ? ना मैंने कोई धमकी दी है। मैंने आपसे कहा आप मुझे गाली देंगे तो मैं आपको 2 गाली दूंगा। आप मुझे प्यार करेंगे, मैं आपको डबल प्यार करूँगा। आप मुझे बदमाशी करेंगे, मैं डबल बदमाशी करूँगा। मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ। मेरी इसमें कोई ज़ाती नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आपके लिए शराब हराम है तो मेरे लिए हलाल नहीं हो सकती, इसमें मुगासता भी नहीं है। आपने कहा कि आइन के तहत आइन ने कहीं नहीं लिखा कि फौज बॉर्डर पे जाने देगी या सियासी में उंगलियां चकराएगी। एक तो बता दें आइन के तहत फौज की जिम्मेदारियां क्या हैं, और दूसरे कि क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है फौज या किसी भी हमशहरी को कि वो लोगों के बेडरूम तक में सके? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और देखिए, प्राइवेसी इंटरवीन करना किसी का हक नहीं है। कोई ना कोई इदारा कर सकता है, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते, ना कोई और कर सकता है। कंडेम करते हैं इसको। सोशल मीडिया में जो कैंपेनिंग हो रही है, कंडेम करते हैं इसको। लेकिन सर, आपके ऊपर बात आएगी तो आप नोटिस ले लेंगे, मेरे ऊपर बात आएगी तो नोटिस नहीं होगा। मेरी भी तो माँ दुनिया में नहीं है। मेरे लिए भी कर लेते, किसी और के लिए कर लेते। जिनके बच्चे रेप हुए हैं उनके लिए कर लें, जो सिसक सिसक के मर रहे हैं उनके लिए कर लें। रोटी सस्ती हुई है तो मुझे आपको शायद फर्क ना पड़ता, अल्लाह का एहसान है हम पर। लेकिन जिनको अगर एक रोटी की जगह 2 रोटी मिल रही है तो उस पर स्टे ऑर्डर तो ना देना। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी पगड़ियां उछालेंगे तो हम आपकी डबल पगड़ियां उछालेंगे जी। बाबर सत्तार ने तो एजेंसीज का जिक्र किया है कि एजेंसीज ये सब कर रही हैं, मुदाखलत कर रही हैं। आप कह रहे हैं हमारे ऊपर, तो आप एजेंसीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैंने आपको मैं आपको मेरे ख्याल से शायद मेरी उर्दू में इतनी क्लैरिटी नहीं है, आपको शायद लग रहा होगा मैं फ्रेंच में बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि आप समेत आपके, अगर आप मेरी पगड़ी उछालेंगे, मैं आपके पगड़ी का फुटबॉल बना दूंगा। इसमें इन जनरल सबके लिए, इन जनरल एट लार्ज सबके लिए, कोई मीडिया हाउस, कोई लीक्स, कोई डिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर्ड, कोई जज, कोई फौजी, कोई पुलिस वाला, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई मीडिया, कोई बिजनेसमैन पगड़ी नहीं उछलेंगे, ना उनकी ना हमारी। आपने कहा कि अब्दुल मंगला साहब के हवाले से बड़ी चीजें लिस्ट गिनवाई, उनका गुमान है। क्या आपको उन पर यकीन नहीं है? दूसरा, दुबई लीक्स के हवाले से आपने 2 दिन पहले हमन मीर के प्रोग्राम में कहा कि एक नॉन लीक्स के दस का आने लगा था। क्या आपको पहले? देखिए, आज जो है मैं फोकस इसके हूँ, मेरे ख्याल से वो जो तहलका और तहलके को हल्के में जो बदल दिया, वो तहलका तो नहीं रहा, हल्का रहा, जो भी है, और उसका तसलसल कुछ भी नहीं है। और अगर आपने यहाँ मिसाल के तौर पे पीटीवी का बोर्ड लगा हुआ है, अब आप कहें ओह 60 ममालिक ने पीटीवी निकाल दिया, तो भाई पीटीवी का बोर्ड लगा था, अंधे को भी नजर आ रहा है। अगर मैंने कोई चीज़ डिक्लेयर की तो आपने निकाल लिया, तो मेरी डिक्लेरेशन से जो मैंने कागज़ दिया, कागज़ जो कागज़ में लिख दिया वो आपने बता दिया। तो लेकिन इसकी कॉनेटेशन और इसकी सारी गेम जो है, वो गेम मैं कल आपके सामने एक्सपोज कर चुका हूँ। आप कानून बनाते हैं और आप इंप्लीमेंट भी करवाएंगे। आपने कहा जो मुझे धमकी देगा मैं उसे धमकी दूंगा। क्या ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है? डालते हैं हमारे सिस्टम में। मैंने कहीं भी धमकी का लफ्ज़ नहीं कहा। मैं बड़े आपने कहा पगड़ियां उछालूंगा, आपने कहा उल्टा लिटाऊंगा। नहीं, मैंने आप गलत देखिए मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपनी बात से नहीं हट रहा। मैंने ये कहा कि आप मुझसे प्यार से बात करेंगे, मैं आपसे डबल प्यार करूँगा। आप मुझसे एहतराम से बात करेंगे, आप मैं डबल एहतराम करूँगा।
आप मुझे इज़्ज़त देंगे, मैं आपको डबल इज़्ज़त दूंगा। आप मुझसे बदमाशी करेंगे, मैं अपनी बसात में डबल बदमाशी करूंगा। अब आप बदमाशी करेंगे तो जब आप गैर कानूनी चाय पे आएंगे तो मैं उस वक्त जवाब दूंगा कि मैं कानूनी बदमाशी करता हूँ, मैं मॉरल बदमाशी करता हूँ। स्पेसिफिक ना पकड़े ना, इन जनरल एट लार्ज जो इशू है उसकी तरफ रहे। जस्टिस साहब, आपको गुमान है कि वो किसी किस्म का ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते, वो इंसाफ के साथ जो है इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे ये जो सब हो रहा है इतने अरसे से, इसके पीछे है कौन? ये बता। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, खुश कर दिया आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर। यही तो ढूंढ रहे हैं कि ये कौन सा एक इंतशारी टोला है जो मुल्क को सब मिलकर, इसमें एक नहीं है, इसमें दो नहीं है, इसमें एक कंसोशियम है जो ये इंतशारी टोला लेके पाकिस्तान को उस जगह पर जा रहा है। इसीलिए तो मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि आप सब, हम सबको मिलके खड़े होकर, अब हमें ये नहीं सोचना कि आपके घर में या मेरे घर में कोई, आपके घर में कोई मसला होगा तो मेरी, आपकी माँ बहन बेटी मेरी माँ बहन बेटी होगी, मेरे मुखालिफ भी होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप पीपल्स पार्टी के साथ कुछ होगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, पीटीआई के साथ खड़ा होगा, मैं साथ खड़ा हूँ। इसका मतलब है कि आपके डिफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन माँ बहन बेटी या सैंक्टिटी उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे मुखालिफ हैं, आप मेरे साथ। हमें यूनिटी के साथ चलना है, इस इंतशारी टोले से पाकिस्तान की जान छुड़ानी। वाडा साहब, आपने कहा है कि आईन और कानून में, आपने कहा है कि आईन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आईन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फौजी या पुलिस वाला जो है वो बॉर्डर के ऊपर जो है वो शहीद होगा या गोली खाएगा। तो ये आईन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि वो कारोबार करेंगे, बिजनेसेस करेंगे और प्रॉफिटेबल होंगे वो भी? देखो, अगर आपको ये लग रहा है, उसके भी बिल्कुल आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल इसको अग्री करते हैं, इसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ और गैर कानूनी काम उसके अंदर हो रहा है, आप निशानदेही करें, सबूत रखें, हम आपके साथ हैं। कोई इसमें दो राय तो नहीं है। सर ये बताएं कि आपने बात की है, सर आपने ये बात की है कि हेडलाइंस के लिए जो है बहुत से काम हो रहे हैं और हम लोग भी देखते हैं, लेकिन एक आम आदमी की अगर बात करें, गरीब की बात करें तो उसमें हमें ये चीज़ कमी नज़र आती है। तो कल जो चीज़ होने जा रही है, खान साहब को दोबारा जो है ख्वाहिश पे लाया जा रहा है वीडियो लिंक पे, तो क्या वो मामला भी तो हेडलाइंस के लिए तो नहीं, किधर उसका बैकग्राउंड ये तो नहीं कि कहीं वो भी कोई ख्वाहिश ऐसी हो कि वो भी हेडलाइंस की ज़ीनत बने? देखिए, मैं तो उस पर भी कॉमेंट नहीं कर सकता, कल जब होगा तो उसकी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आमिर इलियास राना साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, बहुत ज़बरदस्त ब्यूरो चीफ़ हैं, मेरे उस्तादों में से। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने जब बेल दी नवाज शरीफ की तो उन्होंने 50-60 रिपोर्टर्स को बुला के कहा कि भाई मेरे बच्चे भी हैं। मैंने नहीं कहा, इलियास राना साहब ने कहा। अब ऐसी बात अगर है, और इलियास राना साहब हमारे उस्तादों में से, उनका अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़े बर्बाद आदमी है, उनकी आप सब भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चंस के ऊपर जवाब तलबी तो बनती है। देखिए, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम हक़ के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरा क्रिटिसिज्म भी चलता है, लेकिन मेरी ज़ाती लड़ाई आप लोगों से नहीं है। डिसएग्री टू एग्री हम करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आपका इंसाफ का, आइन और कानून के तहत इंसाफ अगर पट्टी पे नहीं आएगा, पाकिस्तान कभी पटरी पे नहीं चढ़ सकता। आप इसमें तेल के कुएं पैदा कर दें, आप दूध की नहरें बहा दें, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा फैसल वापस साहब, आपसे इस बात करना चाह रहा हूँ, एज अ पार्लियामेंटेरियन, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पैगाम कुछ मखसूस जजेस के लिए है, पॉलिटिशियंस के लिए है, मीडिया के लिए है, या सब के लिए है जो क्रिटिसिज्म करते हैं? और दूसरा सवाल, ग्रैंड डायलॉग की बात अब पार्लियामेंट में भी हो रही है, राना सनाउल्लाह ने भी ऑफर की, क्या आप इस हक में हैं कि ग्रैंड डायलॉग अब होना चाहिए? देखिए, मैं बड़ा स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूँ, और मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा स्पेसिफिक 2 जजेस बाबर सत्तार साहब और अतहर मिनल्ला साहब के लिए की है कि मैंने सवाल किया है, 15 दिन हो गए हैं, 19A के तहत मुझे जवाब दें, और जवाब जब आएगा, 15 दिन हो गए, जब बाकी खतूत व खिताब हो रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, हेयरिंग चल रही है, वहाँ 2 लाइन का जवाब दे दें कि भाई ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर रूम नंबर 42 के अंदर जाएंगे तो फाइल नंबर 34 के अंदर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। बात ख़त्म, चैप्टर क्लोज, वो ठीक है। अगर नहीं तो फिर ठीक है। आज तक उठाया जाता रहा, आज रात को अहमद फारूक उठा रही है रात 12 बजे, तो क्या कहेंगे आप?
गलत है, वो गलत है भाई। जो है